जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे डायलिसिस टेक्नीशियन या डायलिसिस टेक्नोलॉजी के कोर्स के बारे में। डायलिसिस टेक्नीशियन का क्या काम होता है, डायलिसिस टेक्नीशियन कोर्स करने से हम लोग कहाँ काम कर सकते हैं, और उस कोर्स के बारे में जानेंगे कि कोर्स कितने प्रकार के होते हैं, कौन से कॉलेज से कोर्स किए जा सकते हैं, और उसका करियर जो होता है, करियर का स्कोप कि हम लोग डायलिसिस टेक्नीशियन कोर्स करने के बाद जॉब कहाँ लग सकता है ना, और उसका एवरेज सैलरी क्या होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे आज। तो सबसे पहले डायलिसिस टेक्नीशियन के काम के बारे में जानेंगे कि क्या होता है डायलिसिस टेक्नीशियन का काम। डायलिसिस टेक्नीशियन से ही समझ रहे हैं कि वो डायलिसिस से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम लोग डायलिसिस को जानते हैं कि डायलिसिस क्या होता है। जब किसी भी पेशेंट का किडनी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता, अच्छे से काम नहीं कर पाता है, तो उसका शरीर में जो है वेस्ट प्रोडक्ट आने लगता है, और उस वेस्ट प्रोडक्ट को हम लोग एक मशीन के माध्यम से, आर्टिफिशियल किडनी के माध्यम से उस ब्लड को फिल्टर करते हैं बाहर में। तो उस मशीन को जो ऑपरेट करता है, और उस मशीन को ऑपरेट करने के दौरान जो पेशेंट उसमें लगा हुआ रहता है, तो उस पेशेंट का जो ख्याल रखता है, उसका काम होता है डायलिसिस टेक्नीशियन का। डायलिसिस टेक्नीशियन बोल सकते हैं या डायलिसिस नर्स बोल सकते हैं, है ना। तो डायलिसिस टेक्नीशियन का काम क्या होता है ये तो समझ गए। इसके करियर स्कोप के बारे में जानने से पहले हम लोग इसका कोर्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि इसका कोर्स जो है कितने प्रकार का होता है। तो इसके कोर्स होता है 4 प्रकार का। सबसे पहला सर्टिफिकेट कोर्स होता है जो 6 महीना से 1 साल तक का होता है। उसके बाद होता है डिप्लोमा का कोर्स जो 2 साल का होता है। उसके बाद होता है बैचलर डिग्री, मतलब आप बीएससी कर सकते हैं डायलिसिस, माने बीएससी इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, बीएससी इन डायलिसिस थेरेपिस्ट, ऐसे नाम होते हैं। बीएससी इन रेनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी, क्योंकि किडनी को मेडिकल टर्म में हम लोग रेनल बोलते हैं, है ना। मेडिकल टर्म इस किडनी को रेनल बोलते हैं। तो रेनल टेक्नीशियन भी हम लोग इस कोर्स को बोल सकते हैं। और सबसे जो लास्ट वाला डिग्री होता है वो पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि मास्टर डिग्री होता है डायलिसिस में, जो 2 साल का होता है। तो ये 4 प्रकार के कोर्स होते हैं। तो डिप्लोमा कोर्स कर लेने के बाद भी जो है हम लोग को अच्छा खासा हॉस्पिटल में अच्छे डिग्री का भी बहुत अच्छा वैल्यू रहता है, जॉब लग जाता है। और सर्टिफिकेट कोर्स जो होता है ये गवर्नमेंट करवाती है, जैसे कि अभी झारखंड में PMKVY चल रहा है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसके तहत जो है जो कोर्स होता है सर्टिफिकेट कोर्स होता है, जिसमें 6 महीना से लेकर के साल भर तक का पढ़ाई करवाया जाता है। और इसी में आपको सारा कुछ बताया जाता है डायलिसिस के बारे में। डायलिसिस में पढ़ाई क्या क्या होता है। डायलिसिस के जो डायलिसिस में एडमिशन लेंगे उनको तो सबसे पहले बेसिक नॉलेज, जैसे मेडिकल लाइन में आने के बाद एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी, एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी बताया जाएगा। एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी में पूरे बॉडी के बारे में, स्ट्रक्चर कैसा है, उसका क्या क्या काम है, हर एक ऑर्गन के बारे में बताया जाएगा, हर एक सिस्टम के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद डायलिसिस से रिलेटेड पढ़ाई होगा कि डायलिसिस का मशीन कैसे होता है, डायलिसिस की मशीन में कितने प्रकार का बटन होता है, उन सब बटन का क्या क्या काम है, डायलिसिस के दौरान क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होता है, ये सारा चीज़ उसमें कवर होता है। उसमें 12-15 चैप्टर होता है, उस सारा चीज़ उसमें कवर हो जाता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कैरियर स्कोप के बारे में। तो डायलिसिस टेक्नीशियन का कोर्स कर लेने के बाद जॉब लगने का जो है 100% गारंटी है, क्योंकि डायलिसिस टेक्नीशियन बहुत कम लोग अभी करते हैं, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि वो MBBS करेंगे, नीट की तैयारी करेंगे 12th के बाद। लेकिन बहुत सारे भाइयों के साथ में ऐसा संभव नहीं हो पाता है। लेकिन 12th के बाद साइंस जो किए हुए हैं वो डायरेक्ट BSc में भी एडमिशन ले सकते हैं, या जो साइंस नहीं है, जो आर्ट्स वाले हैं, अगर उनको भी मेडिकल लाइन में आने का मन है तो वो भी डायलिसिस का कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि डिप्लोमा डायलिसिस करने के लिए या सर्टिफिकेट डायलिसिस करने के लिए उन्हें साइंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम लोग बात करेंगे एवरेज सैलरी की। तो एवरेज सैलरी इसका 10,000 से लेकर के 50,000 तक जा सकता है। ये डिपेंड करता है एक्सपीरियंस के ऊपर में और हॉस्पिटल के ऊपर में। अगर आपके पास 10 साल 12 साल का एक्सपीरियंस है और आप बहुत अच्छे हॉस्पिटल में, जैसे अपोलो में या फोर्टिस में, तो वहाँ पे आपकी सैलरी अच्छी होगी, क्योंकि वो हॉस्पिटल सब NABH और JCI अप्रूव होते हैं, और वहाँ पे काम भी बहुत ज़्यादा रहता है, मशीन भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसीलिए जो वहाँ पे लीड टेक्नीशियन रहते हैं या जो इंचार्ज रहते हैं डायलिसिस का, जो मेन रहते हैं, उनका सैलरी 50,000 तक जा सकता है। वैसे स्टार्टिंग सैलरी 10,000 से 12,000 स्टार्टिंग सैलरी होता है। अभी के समय में इतना सैलरी भी बहुत अच्छा है।
टॉप कॉलेज के बारे में हम लोग जानेंगे तो इस जितने भी मेडिकल कॉलेज होते हैं, जैसे एम्स हो गया दिल्ली पटना, है ना, या रांची का रिम्स हो गया, तो जितने भी टॉप मेडिकल कॉलेज है सभी कॉलेज में डायलिसिस का कोर्स होता है। तो आप कहीं से भी डायलिसिस का कोर्स कर सकते हैं। और अगर इसका फी स्ट्रक्चर का बात करें तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कोर्स कर रहे हैं, इसका सरकारी भी होता है, जैसे कि आपको पारा मेडिकल का जो एग्ज़ाम होता है गवर्नमेंट द्वारा जो लिया जाता है, उसको अगर आप क्रैक कर लेते हैं तो आपका फ्री में हो जाएगा कोर्स। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर से करना चाहते हैं तो इसका फी स्ट्रक्चर जो है, ये अगर डिप्लोमा कर रहे हैं तो 4 सेमेस्टर का होगा, और पर सेमेस्टर आपको 50,000 रुपया मैक्सिमम खर्चा जाएगा, मतलब 2 लाख रुपया। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो होते हैं जो हेल्थ से रिलेटेड, जैसे जीएनएम करवाते हैं, बीएससी नर्सिंग करवाते हैं, वहाँ पे अगर आप कर रहे हैं तो कई जगह में जो है 15,000 रुपया पर सेमेस्टर भी होता है, यानी कि आपका ये 60,000 से लेकर के 2 लाख तक जो है इसका फी स्ट्रक्चर जाएगा। तो डायलिसिस टेक्नीशियन का कोर्स के बारे में हम लोग जान गए। डायलिसिस टेक्नीशियन का काम डायलिसिस करना होता है। डायलिसिस क्या होता है ये बता दिया, कोर्स फी वगैरह सारा कुछ बता दिया। जिसका इसका ज़्यादातर जो वैल्यू होता है वो बीएससी डायलिसिस का होता है, और उससे हम लोग क्या है गवर्नमेंट जॉब भी ले सकते हैं। और इस कोर्स करने के बाद हम लोग सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बाहर कंट्री में भी हम लोग काम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।